इस समय पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक लीडर जिसके पास में सारी पावर आ जाए और वो थोड़ा सटिया जाए तो वो किस तरीके से पूरी दुनिया की बैंड बजा सकता है, किसी देश के स्ट्रॉन्ग अलाइज को भी तोड़ के रख सकता है। अमेरिका के अंदर इसी तरीके की चीज होते हुए दिखाई देती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं एक पल के लिए कि बताओ दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस कौन सी है, तो आपके दिमाग में आएगा नाटो। और कहोगे कि ये जो नाटो है ये किसका है, तो आप कहोगे अमेरिका का। नाटो अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट असेट अभी तक था, बट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक स्टेटमेंट के माध्यम से इस नाटो फोर्सेस को पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। इवन अब नाटो फोर्सेस खुद अमेरिका के खिलाफ खड़े होने को तैयार हो चुकी हैं और इवन यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के द्वारा तो इन नाटो फोर्सेस को ग्रीनलैंड के अंदर डिप्लॉय भी किया जा रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली आप सब लोगों को पता होगा अमेरिका के अंदर जो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के जरिए वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट किया गया, ये क्लियरली ये बात दिखाता है कि अमेरिका किसी भी देश के अंदर कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा कनाडा को धमकी दी गई, मैक्सिको को धमकी दी गई, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड को भी धमकियां दी गई। ग्रीनलैंड क्या है, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। आप एक बार ये देखो, ये यहाँ पर आपको कनाडा दिखाई दे रहा है, ये रीजन जो है वो आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और यहाँ पर आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा। बेसिकली ग्रीनलैंड जो है वो इसी डेनमार्क की टेरिटरी है। यहाँ पर USA है, ये वाला रीजन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी कह रहा है कि कनाडा जो है मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि तुम हमारे 51st स्टेट बन जाओ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नीचे मैक्सिको को भी कह रहा है कि भाई आप जो है वो हम कभी भी मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। इवन जो वीडियोस हैं वो भी आ रही हैं कि इनके जो मिलिट्री है वो अब मैक्सिको बॉर्डर की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी कि ऑलरेडी अमेरिका इस पूरे रीजन को कब्जाने का प्रयास कर रहा है, न केवल इस रीजन को बल्कि ये ग्रीनलैंड को भी। अब मैं अपना फोकस ना कनाडा या मैक्सिको की तरफ नहीं रखूंगा, नहीं तो आप चीजों को कंफ्यूज कर दोगे। पूरा ध्यान अब ग्रीनलैंड के ऊपर लेके आओ। ग्रीनलैंड जो है ना, ये पूरा रीजन आर्कटिक है, बर्फ के अंदर है और यहां पर आबादी आपको 50,000 से 60,000 के आसपास देखने को मिलेगी। और दिस ग्रीनलैंड इज टोटली अनएक्सप्लोर्ड, जिसके कारण से यहां पर एस्टिमेशन है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। यहां पर लिथियम है, यहाँ पर ग्रेफाइट है और भी कई सारे मिनरल्स जो हैं वो इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं, बट इस रीजन के मिनरल्स जो हैं वो अभी तक कोई भी एक्सप्लोर कर नहीं पाया। तो अमेरिका के अंदर बैठा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो अब हम एक्वायर करना चाहते हैं। ऑलरेडी ग्रीनलैंड जो है वो टेरिटरी है, डेनमार्क की एक कॉलोनी सी है, तो डेनमार्क की कॉलोनी क्यों बनो, आप हमारी कॉलोनी बन जाओ। इस तरीके की बात अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी की गई है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ठीक से ये चीज़ नहीं करते तो हम नाइस वे या हार्ड वे दोनों उपयोग करने के लिए तैयार हैं। हार्ड वे का मतलब क्लियरली है कि अमेरिका का कहना यह है कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर अपनी मिलिट्री फोर्स लेके आ जाएंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेनमार्क है ये खुद नाटो का हिस्सा है, अमेरिका खुद नाटो का हिस्सा है। आर्टिकल 5 क्लियरली कहता है कि एक के खिलाफ अटैक होता है तो पूरे नाटो के खिलाफ अटैक होता है। अब यहाँ पर जो गड़बड़ हो जा रही है ना वो ये है कि अगर नाटो देश ही नाटो देश के ऊपर अटैक करेगा तो फिर नाटो देश क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब हो ये रहा था कि चलो ये बात तो ठीक थी, पर ग्रीनलैंड का कहना क्या है इसे समझ लेते हैं। तो ग्रीनलैंड के अंदर जो नेता लोग हैं उनका कहना क्लियर है कि देखो हम ना डेनमार्क के हैं, ना तो हम डेनिश हैं, ना ही हम अमेरिकन हैं, हम ग्रीनलैंडियन हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। अमेरिका या कनाडा या फिर डेनमार्क के बीच हम किसी भी तरीके से एक पॉन नहीं बनना चाहते। हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हमें मिलिट्री रूप से अमेरिका कन्वर्ट करना चाहता है, हमको एक मिलिट्री लीडरशिप के रूप में डेवलप करना चाहता है कि भाई ये पूरा रीजन जो है वो उसका मिलिट्री बेस बन जाए, जो कि हम होने नहीं देंगे।
हम चाहते हैं कि जो भी हो वो ग्रीनलैंड के लोगों से पूछ के हो, यानी कि कुल मिला के अगर ग्रीनलैंड का ऑफिशियल स्टैंड देखोगे ना तो वो थोड़ा सा डेनमार्क के फेवर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि डेनमार्क जो है वो उसकी ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। अमेरिका वो चीज़ नहीं करने वाला, ये बात ग्रीनलैंड बहुत अच्छे से जानता है। इसी कारण से ग्रीनलैंड का कहना है कि हम तो डेनमार्क के साथ ही रहेंगे, पर इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, इन्होंने इनडायरेक्टली कहा और शब्द भी क्लियर रूप से प्रयोग किए कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी करने की कोशिश करी तो पहले हम गोली मारेंगे, फिर हम पूछेंगे कि क्या हुआ। तो इस तरीके के प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो ग्रीनलैंड के जरिए आए हैं, यानी कि ग्रीनलैंड खुद भी अमेरिका के अंदर मिलना नहीं चाहता, ये बात भी क्लियर है। और इनका कहना यह है कि लोगों से पूछो, लोकल से पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं। तो फिर अमेरिका ने एक नया ऑफर लेके आया। इन्होंने सोचा कि ग्रीनलैंड के रेसिडेंट को पैसे से खरीद लेंगे। इन्होंने प्रपोज किया कि अगर आप हमारे एनेक्सेशन के अंदर मदद करते हो, आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम 10,000 से $1,00,000 हर ग्रीनलैंड के रेसिडेंट को देंगे। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट है, भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर इन बातों पे भरोसा कर भी लिया जाए तो देखो बहुत बड़ी आबादी है नहीं, लगभग 57,000 की आबादी है। टोटल मिला के खर्चा आएगा $6 बिलियन का, बट यहां से जो मिनरल निकलेंगे ना वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। अमेरिका यहां पर काफी स्ट्रेटेजिक खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप यहां पर एक और बात समझो कि अभी के समय पे अगर मैं कहूं कि पहले जो नाटो फोर्सेस थी उनको जो सबसे बड़ा खतरा था वो रशिया से था, बट रशिया अभी खुद युद्ध के अंदर जूझ रहा है, खुद तकलीफ के अंदर है। ऐसी कंडीशन में अभी के समय पे अगर मैं बात करूं ना आपसे कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा किससे, तो यूरोप कहेगा कि हमको सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से ही है। लिटरली यही कहेंगे, क्योंकि अभी के आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हो, खुद फ्रांस के लीडर के द्वारा ये कहा जा रहा है, खुद जॉर्जिया मेलोनी इटली के अंदर ये कह रही हैं कि अगर अमेरिका ज़्यादा तेज चलता है, अगर वो हमारे खिलाफ जाता है तो हम भी उनके मिलिट्री बेस जो है उनको बंद कर देंगे। यानी कि अब ये बात बिल्कुल साफ रूप से जाहिर हो चुकी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिका बस अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। इसी कारण से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अमेरिका के खिलाफ अपने स्टेटमेंट क्लियर रूप से देते हुए दिखाई दे रहे हैं। न केवल यहाँ पर स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब इनके द्वारा मिलिट्री भी यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस आपस में साथ में मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करने की। और ये जो मिलिट्री डिप्लॉय करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अंदर क्लियर है कि ब्रिटिश की वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, सोल्जर्स, इन सबको इस रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये डिप्लॉयमेंट क्यों होगा, क्योंकि देखो सबको क्या डर है, अमेरिका तो है ही है, पर अगर अमेरिका ग्रीनलैंड नहीं लेता तो हो सकता है यहाँ पर रशिया ले ले, क्योंकि रशिया के द्वारा तो बार बार उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने ये बात प्रपोज की है कि ग्रीनलैंड खाली पड़ा है, बस झंडे लगाते जाना है और टेरिटरी को क्लेम करते जाना है। बिना लड़े 80% तक की ज़मीन जो है वो ग्रीनलैंड के अंदर हम लोग कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका को भी इस बात का डर है कि अगर ग्रीनलैंड में रशिया या चाइना आ गए तो अमेरिका की तो बैंड बच जाएगी। वहीं ग्रीनलैंड के लोगों को दिक्कत यह है कि भाई दोनों तरफ से हम तो अटक जाएंगे। इवन जो पूरा यूरोप है उसको भी इस बात से दिक्कत है कि भाई हम तो डेनमार्क के साथ में खड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन में इनका कहना यह है कि हम हमारी फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय करके रखते हैं, अगर रशिया आता है तो भी बचाएंगे, अगर अमेरिका आता है तो भी बचाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और जो फोर्सेज डिप्लॉय करने की बात की जा रही है ना, बेसिकली दे आर द नाटो फोर्सेज, जो कि अब अमेरिका के ही यूनिलैटरल एक्शन के खिलाफ यूज होगी। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।